नमस्कार, मैं सत्यनारायण चौधरी, चीफ ट्रेनर, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान। आज मेरे साथ में नागौर जिले से जो है किसान आए हुए हैं। पीडी आत्मा प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा, उनकी तरफ से जो है हमारे नवाचारी कृषक आए हुए हैं और ये 5 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आए हुए हैं। और वो प्रोग्राम चल रहा है संरक्षित खेती, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। उसमें पॉली हाउस हो सकता है, शेड नेट हो सकता है, लो टनल हो सकता है, पॉली वॉकिंग टनल हो सकता है, मल्चिंग शीट हो सकता है, ड्रिप इरिगेशन हो सकता है, बगीचा हो सकता है, आपका वर्मी कंपोस्ट का यूनिट हो सकता है, पैक हाउस हो सकता है, प्याज भंडारण की व्यवस्था का हो सकता है, मशरूम का छोटा सा यूनिट हो सकता है, ऑर्गेनिक का यूनिट हो सकता है। और जब किसान ये सब चीज़ें करता है तो उसको हम बोलते हैं नवाचारी कृषक। अब जब किसान इस हिसाब से अपने फार्म हाउस को तैयार करता है तो उसको बोलते हैं स्मार्ट फार्म। तो हमारे राजस्थान के अंदर अलग अलग ज़िलों के अंदर स्मार्ट फार्म तैयार किए हुए हैं, स्मार्ट फार्मर्स तैयार किए हुए हैं। और हमारे जो इनोवेटिव काश्तकार हैं जिन्होंने यहाँ पर अच्छे तरीके से ट्रेनिंग लिया है, वो 38 किसान डेनमार्क जा कर के आ गए हैं। 37 किसान हॉलैंड, जिसको नीदरलैंड भी बोलते हैं, वहाँ पर जाने वाले हैं। तो हमारे यहाँ पर कंटिन्यूस प्रकार के प्रोग्राम्स चलते हैं। हम इन किसानों को यहाँ पर प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रेजेंटेशन के साथ में जो अच्छा किसान है उसका मूवी भी दिखाते हैं। तो आइए हम आज आपको ले चलते हैं न्यूज़ इंडिया चैनल पर श्री सुशील शर्मा जी के यहाँ पर, जो हमारे किसानों के अच्छे जो है प्रोग्राम्स बनाते हैं। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को। सजदा करता है जो सदा चूम के धरती खेत की, जय जय किसान वही कहलाता जिसे फिक्र हर खेत की। नमस्कार, खम्मा घड़ी, राम राम। हिंदुस्तान के मेहनत कश किसानों को समर्पित हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कि आप सभी दर्शकों का प्यार और मोहब्बत की है कि हमारे इस कार्यक्रम के शुरू होते ही आप सबके फोन आने लगते हैं। आप लोगों के प्रश्न, आप लोगों के निरंतर आते सुझाव हमें हर सप्ताह नित नई ऊर्जा का संचार करते हैं। और न्यूज़ इंडिया की टीम हर सप्ताह आप लोगों के लिए कुछ नया, कुछ अलग लाने के लिए प्रयास करती है। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं आपके प्यार और आपके स्नेह को समर्पित हमारा आज का जय जय किसान। एक शब्द आपने सुना होगा, संरक्षित खेती। जी हाँ, जिस खेती को हम हर तरह की सुरक्षा प्रदान करते हैं उसे संरक्षित खेती। जैसे कि तापमान से सुरक्षा करना, बरसात से सुरक्षा, कीड़े से सुरक्षा। और सुरक्षा हम प्रदान करते हैं पॉली हाउस, शेड नेट या ग्रीन हाउस। इस खेती को करने के क्या फायदे हैं आज हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट। लेकिन उससे पहले आपको उस किसान से रूबरू करवाते हैं जिसने संरक्षित खेती की। जी हाँ, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं गंगाराम सेपट से, जो कि एमएससी हैं, जो कि बीएड हैं। वो पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करने के बाद नौकरी कर सकते थे। उन्होंने अपना एक स्कूल खोला, लेकिन उनके खेत उन्हें वापस पुकार रहे थे, उनकी ज़मीन, उनकी धरती माता उन्हें वापस पुकार रही थी। इसलिए वो वापस गए अपने खेतों की तरफ और उन्होंने शुरुआत की संरक्षित खेती की। उन्होंने शुरुआत की उस खेती की जो कि आधुनिक थी, हमारे इस जगह के लिए आधुनिक थी। इससे पहले वहाँ पारंपरिक खेती हो रही थी, परंतु गंगाराम जी ने उस पारंपरिक खेती की उस खेत में अपनी 15 बीघा ज़मीन में कुछ पॉली हाउस लगाए और शुरुआत की संरक्षित खेती। गंगाराम जी, सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे स्टूडियो में। और आपके साथ ही डॉक्टर सत्यनारायण चौधरी का भी हार्दिक अभिनंदन, जो कि लोगों को, आप जैसे किसानों को सिखाते हैं कि किस प्रकार से संरक्षित खेती की जाए। परंतु सबसे पहले हम आना चाहेंगे गंगाराम जी की तरफ। गंगाराम, वो कौन से क्षण थे, वो क्या आपके दिमाग में वो चल रहा था कि आप एमएससी करने के बाद, बीएड करने के बाद अपना अच्छा चलता हुआ स्कूल छोड़कर वापस खेतों की तरफ रुक कर? शुरुआत में मैं स्कूल चलाता था। स्कूल चलाने के बाद मैं कहीं गया हुआ था पॉली हाउस के ऊपर, तो वहाँ पे मेरे को पता चला कि पॉली हाउस में खीरे की खेती की जा रही है। और उससे मैं मोटिवेट होकर मैंने पॉली हाउस लगाने का निर्णय किया और इस खेती की तरफ रुझान हुआ। पहले मेरे पिताजी करते थे खेती, पिताजी के बाद में भैया संभालते थे, अब मैं कर रहा हूँ। तो जिस समय आपके पिताजी, आपके भैया जो खेती कर रहे थे, उस खेती से पॉली हाउस की खेती अपने आप में दिखने में बड़ी महंगी लग रही थी और दिखने में ऐसा लग रहा था पता नहीं सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। आप 2017 के आसपास की बात कर रहे हैं। कैसे आपने मनाया, कैसे अपने पिताजी और भाई को या आसपास के लोगों को?
भाई साहब ने पहले मना कर दिया था कि अपन को पोली हाउस नहीं लगाना है, लेकिन मैंने बार बार रिक्वेस्ट की, उनको 2-3 पोली हाउस में विजिट करवाई, तब जाकर उनको पता चला कि हाँ पोली हाउसों में अच्छी खेती हो सकती है। तब जाकर उन्होंने हाँ की, तब मैंने पोली हाउस लगवाया। आपने पॉली हाउस लगवाया, आपने घर वालों को अपनों को कन्विंस किया, उसके बाद आपने शुरुआत की। शुरुआत करने में काफ़ी पैसा लगा होगा, कितने पैसे से शुरुआत हुई आपकी पॉली हाउस की? पहला पोली हाउस में 10,12,800 रुपये की शुरुआत लगाकर की थी। जी, आपके साथ में इस समय डॉक्टर सत्यनारायण जी भी बैठे हुए हैं। सत्यनारायण जी, आप अक्सर लोगों को कन्विंस करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, इस आधुनिक खेती की तरफ ले जाते हैं, संरक्षित खेती के बारे में बताते हैं, आप ट्रेनिंग देते हैं दुर्गापुरा में, जिस जगह पर संरक्षित खेती की ट्रेनिंग दी जाती है। गंगाराम जी जब सबसे पहले आपके पास आए तो क्या इनका क्या मनोस्थिति थी, क्या करना चाहते थे? देखिए सर, गंगाराम जी जब पहली बार यहाँ पर आए मेरे यहाँ पास में, तो मैंने उनको कहा कि आप पॉली हाउस के ऊपर जाइए। जी उनका भी मानस यही था, लेकिन घर वाले थोड़ा मान नहीं रहे थे। जी फिर इनके भैया मुझे विजिट के लिए बोला कि आप उनको थोड़ा दूसरे पॉली हाउस वगैरह विजिट करवाओ, किसान से उनकी खुद की बात करवाओ, तो उनको थोड़ा सा विश्वास होगा। और जब इन्होंने अपने भैया का जो है विजिट करवाया, तो उनके दिमाग में ये चीज़ थोड़ी बैठी, और उसके बाद में जो है इन्होंने लगाने का मानस बनाया। फिर इन्होंने मेरे से कहा कि मेरे को इसके ऊपर जो है पूरी डिटेल स्टडी चाहिए। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आप जो है इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें शरीक होइए, और आप जब वहाँ पर सारी चीज़ सीख जाएंगे तो आपको पता चलेगा, और उसके बाद में जो है आप उसके लगभग निरंतर ही आप जो है फाइल में लगा दें। आपका जैसे ही नंबर आएगा आप वो पॉली हाउस इलेक्शन करवा कर उसमें खेती का काम करना शुरू करें। जी तो शुरू के अंदर जो है इनको थोड़ा सा यूँ लग रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे ये एकदम से जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ, इन्होंने बिल्कुल पूरा मानस बना करके इसके ऊपर जो है ये बिल्कुल आ चुके हैं। कितने दिन की होती है आपकी जो प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होता है, कितने दिन का होता है? हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 दिन का भी होता है, 5 दिन का भी होता है, और उसका फीस रहता है 2,000 रुपये 1 दिन का। उसमें जो है इनका रहने का, खाने का, इनका जो है ट्रेनिंग से संबंधित लिटरेचर सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। और दूसरा 5 दिन का भी होता है। इन्होंने 3 दिन वाला अटेंड किया था, और उसके दौरान जो है हम AC लेकर के जेड तक का ट्रेनिंग प्रोग्राम में सारी बातें जो पोली हाउस से संबंधित है वो बताए, और उसके मुताबिक जो है आज इन्होंने किया और करके इस मुकाम पर पहुँचे कि हमारे जयपुर जिले के जो है फर्स्ट नंबर के काश्तकार ये आज की तारीख में हो चुके हैं। क्योंकि इनके जो पहला पोली हाउस लगा वो 33,76,000 का लगा था। इनकी कर्षक हिस्सा राशि जो आई थी 12,10,000 के आजू बाजू आई थी, और जो बाकी बचा वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था, क्योंकि इनको वहाँ पर 70% छूट मिली थी। ऐसे इन्होंने पहले 4 किलोमीटर एरिया में एक पोली हाउस लगाया, फिर कुछ टाइम बाद में दूसरे पर गए, फिर तीसरे पर गए, फिर इनके यहाँ पर जो है पौंड बना, फिर उसके बाद उस पौंड के अंदर पानी इन्होंने इकट्ठा किया, फिर इन्होंने जो सोलर की प्लेट्स लगाए। ऐसे करके ये आज इतने अच्छे काश्तकार बन गए कि अपने साथ में स्टूडियो के अंदर भी आ चुके हैं। गंगाराम जी, इस तरह से है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि पॉली हाउस में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाता है, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड्स का उपयोग करके खीरा उगाया जाता है, जिससे कि रिटर्न जल्दी मिले इन्वेस्टमेंट का। तो क्या वो खीरा इस लायक रहता है? हमें तो उत्पादन मिल जाता है, आम आदमी के लिए खीरा इस लायक रहता है कि उसे खा पाए इतने सारे पेस्टिसाइड्स के बाद? क्या ये सच है? सर ये